सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो वीडियो है वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आप ही जैसे एक फ्रेंड के द्वारा पूछा गया था। आज का जो टॉपिक है वो है पेगिंग स्टीम। तो ये पेगिंग स्टीम होता क्या है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पज है, अगर यूज ना करें तो क्या दिक्कत आ सकते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय में वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पेगिंग स्टीम, तो देखिए पेगिंग स्टीम एक तरह का ऑक्सिलरी स्टीम ही है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है। इस बेसिक डायग्राम से के मदद से ही हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। उससे पहले हम लोग को कुछ चीज़ रिमाइंड करना होगा। जैसे नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान जब हमारा टरबाइन जो है नॉर्मल ऑपरेशन में रहता है तो उस समय टरबाइन के एक पॉइंट से एक्सट्रैक्शन निकाल दिया जाता है डिएरेटर के लिए। तो डिएरेटर में कंटिन्यू आपका जो स्टीम है, जो एक्सट्रैक्शन जो निकाला जाता है उसके थ्रू आपका डिएरेटर में स्टीम जाता रहता है, जिसके मदद से जो डिएरेशन प्रोसेस है, जो मैकेनिकल डिएरेशन प्रोसेस होता है वो होता रहता है। साथ में जो फीड वाटर आपका यहाँ पर है वो उसका हीटिंग होते रहता है। हीटिंग कर देने से आपका पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है। और मैकेनिकल डिएरेशन क्या होता है इसको हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। थोड़ा डिटेल में वीडियो है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। साथ में ये जो डिएरेटर एक्सट्रैक्शन वाला जो स्टीम यहाँ पे आता है तो इससे डिएरेटर का एक निश्चित प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, ताकि यहाँ पर जो फीड वाटर जो है उसका सैचुरेशन टेम्परेचर जो है वो क्रॉस ना हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, अगर क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो वाटर जो है वो स्टीमिंग हो जाएगा, यानी वेपर के फॉर्मेशन आ जाएगा। तो वेपर बन जाएगा तो फिर तो कितनी दिक्कत आ सकती है आप समझ सकते हैं। साथ में आपका जो बीएफपी का जो सक्शन है उसमें एक रिक्वायर्ड एनपीएस जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, जिससे कैविटेशन का प्रॉब्लम आएगी। कैविटेशन क्या होता है या और एनपीएसएच क्या होता है उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पर इसके पर्पज होते हैं जो हम लोग डिएरेटर एक्सट्रैक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान। लेकिन सपोज कर लीजिए कि आपका प्लांट जो है वो शटडाउन कंडीशन में, पूरी तरह से शटडाउन है। अब आपको प्लांट को स्टार्ट करना है, ठीक है, यानी कोल्ड स्टार्टअप करना है अपने प्लांट का। तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपने पहले बॉयलर को तो लाइन में ले लिया, लेकिन टरबाइन तो तुरंत आपका लाइन में नहीं आया होगा, जिसके मदद से आपको जो ये डिएरेटर एक्सट्रैक्शन मिल रहा था डिएरेटर के लिए वो तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको स्टीम का रिक्वायरमेंट है इस डिएरेटर के लिए, तो उस केस में हमें टीजी से तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसको हम लोग ऑक्सिलरी स्टीम के तहत लेंगे। क्या होता है कि जब हमारा बॉयलर रनिंग कंडीशन में आ जाता है, जब स्टीम का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर एक कॉमन हेडर होता है, कॉमन स्टीम हेडर, और जो भी स्टीम यहाँ से प्रोड्यूस होता है तो ये आपके कॉमन हेडर में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कॉमन हेडर में आता है, उसी के बाद वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मेनली आपका जो टरबाइन में जाना है तो एक पॉइंट आपका टरबाइन से लेकर टरबाइन में भेज दिया जाता है, और बहुत जगह जैसे ऑक्सिलरी स्टीम अगर यूज करना है तो उससे भी एक टेपिंग लेके निकाल दिया जाता है। उसी ऑक्सिलरी में से एक पेगिंग स्टीम भी होता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये कॉमन स्टीम हेडर है और यहीं से आपका जो स्टीम यहाँ पे आया तो यहाँ से हमने एक टैपिंग निकाल लिया पेगिंग स्टीम के लिए, जिसको ऑक्सिलरी स्टीम कहते हैं। ओके, और इसका यूज ड्यूरिंग स्टार्टअप किया जाता है। जो कोल्ड स्टार्टअप होता है उसी दौरान डिएरेटर में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसको हम लोग आगे समझेंगे, तब तक हम लोग इसको डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या है ये पेगिंग स्टीम। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पेगिंग स्टीम वो ऑक्सिलरी स्टीम है जिसका यूज डिएरेटर में ड्यूरिंग स्टार्टअप किया जाता है। जब कोल्ड स्टार्टअप होता है तो उस समय जो ऑक्सिलरी स्टीम डिएरेटर में यूज किया जाता है तो उसको कहा जाता है पेगिंग स्टीम। ओके, तो ये तो बात हो गई हमको यहाँ पर यूटिलाइज करने का। ओके, लेकिन ऐसा क्यों? जब हमारे पास टरबाइन रनिंग कंडीशन में नहीं है और हम एक्सट्रैक्शन नहीं दे सकते हैं तो क्या मतलब है, क्या यहाँ से ऑक्सिलरी स्टीम देने का क्या मतलब है? अगर नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? क्योंकि फिर तो रनिंग कंडीशन में आएगा तो उसके बाद तो हम दे ही देंगे। ओके, तो अब इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो पर्पज ऑफ यूजिंग पेगिंग स्टीम इन डिएरेटर। ओके, आइए पर्पज को समझते हैं। तो सबसे पहला जो पर्पज है कि मान लीजिए कि ये हमारा डिएरेटर, चूंकि हम लोग कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं तो ये पूरा तरीके से ठंडा होगा। ओके, तो जब इसमें गर्म पानी आएगा और एक्सट्रैक्शन जब हम लोग इसमें लाइन में लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा मटेरियल तो डिएरेटर का ठंडा है, लेकिन जो स्टीमिंग जो एक्सट्रैक्शन जब हम डिएरेटर लाइन में लेंगे डिएरेटर एक्सट्रैक्शन, तो उस समय जो ये गर्म स्टीम आएगा उस समय क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर हाई है और मटेरियल का टेम्परेचर लो है तो एक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक थर्मल शॉक होगा जो कि मटेरियल के लिए, ये डिएरेटर के लिए अच्छा नहीं है, डिएरेटर के लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो इसलिए जो ऑक्सिलरी स्टीम यानी कि जो पेगिंग स्टीम होता है उसको शुरुआती तौर पे यूटिलाइज कर देते हैं ताकि हमारा जो डिएरेटर है वो प्री हीट हो जाए। ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होता रहे, ताकि जब कभी हम डिएरेटर एक्सट्रैक्शन को लाइन में लेंगे या गर्म पानी यहाँ पे आएगा तो उस
उस हीट के कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा था वो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस ना हो, और ये जो है इसमें कोई ना ही थर्मल शॉक हो और ना ही थर्मल स्ट्रेस हो। ओके, तो इससे डिएरेटर की लाइफ जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो पहला इसका पर्पज यही हो गया कि प्री हीटिंग द डिएरेटर ड्यूरिंग द कोल्ड स्टार्टअप टू अवॉइड थर्मल शॉक। ओके, इसको प्री हीटिंग के लिए एक तरह से यूटिलाइज किया जाता है पेगिंग स्टीम को। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंक्रीज सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग डिएरेटर प्रेशर टू अवॉइड स्टीमिंग। तो देखिए, ये जो हम लोग पेगिंग स्टीम यूटिलाइज करते हैं तो इससे डिएरेटर का एक निश्चित प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है। अगर वो प्रेशर मेंटेन ना करे तो जो यहाँ पे वाटर, जो गर्म वाटर आएगा तो वो अपने सैचुरेशन प्रेशर से जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू आपका सैचुरेशन प्रेशर। ओके, अगर सैचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है प्रेशर के रिस्पेक्ट में तो वहां पर क्या होगा, स्टीमिंग हो जाएगा, यानी वो वेपर के फॉर्मेशन में आ जाएगा। ओके, तो एक तो ये वेपराइज हो जाएगा, दूसरी चीज आपका जो बीएपी का जो सक्शन है उसमें रिक्वायर्ड एनपीएसएच नहीं मिल पाएगा, जिससे कैविटेशन की प्रॉब्लम आएगी और पूरा बीएपी जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसा दिक्कत ना है, ऐसा प्रॉब्लम ना है, इसलिए डिएरेटर में एक ऑक्सिलरी के रूप में यहाँ पे पेगिंग स्टीम को यूटिलाइज किया जाता है ताकि डिएरेटर का प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे, और यहाँ पर जो वाटर जो है इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो बिलो ही रहे, ताकि ये अपना वाटर फेज में ही रहे, यहाँ पे कोई स्टोमिंग ना हो। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्रीज सैचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि ये वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर को विथ प्रेशर अगर इंक्रीज कर देगा तो अब जो 100 डिग्री पे इसको स्टीमिंग होना चाहिए था वो अब 120 पे होगा, 110 पे होगा, ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ओके, तो इसमें जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री, यानी वाटर का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री आएगा तो ये वेपराइज होने लगेगा, स्टीमिंग होने लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसी डिएरेटर का प्रेशर हम 2 kg कर देते हैं, ठीक है, अब जो यहाँ पे 100 डिग्री में हो रहा था ये 100 डिग्री में नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर शुरुआती तौर में आपका 1 atm का प्रेशर है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर जैसे ही 100 डिग्री का टेम्परेचर वाला जो वाटर आएगा तो वो क्या होगा, वो वेपराइज होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिससे जो पहले 100 डिग्री पे हो रहा था तो अब ये क्या होगा कि 110 डिग्री पे ही होगा। ओके, इतना का मतलब हमें मार्जिन मिल जाता है। ओके, जिससे हमारा ये जो वाटर है वो वाटर फेज में ही रहता है और कोई भी वहाँ पे स्टीमिंग नहीं होता है और ना ही कैविटेशन की प्रॉब्लम आती है। ओके, अच्छा, तो ये तो एक दूसरा पर्पज हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है कि रिमूव एयर एंड डिजॉल्व गैसेस। तो यानी कि जो हम लोग स्टीम जो यूटिलाइज करते हैं उससे डिएरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें वाटर में जो भी डिजॉल्व गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वो रिमूव होता है। साथ में डिएरेटर में जो शुरुआती तौर पे जो एयर मौजूद है वो भी रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड थर्मल स्ट्रेस इन बॉयलर। तो देखिए यहाँ पर ये बॉयलर में जो थर्मल स्ट्रेस, जो बॉयलर में जितना सारे वाटर फॉल्स लगे हैं जहाँ पे फर्नेस में, तो वहाँ पर भी वो थर्मल स्ट्रेस को अवॉइड करता है, उसे रिड्यूस करता है। कैसे, तो यहाँ पर जो हम लोग वाटर को पहले ही गर्म कर दे रहे हैं, तो गर्म पानी अगर बॉयलर में जाएगा तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि फर्नेस में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर ठंडा पानी भेज देंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वहाँ पे मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जिससे मटेरियल का फेलियर होने का चांसेस होता है। तो अगर गर्म पानी भेजेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कम आएगा, जिससे मटेरियल का फेलियर होने का भी चांसेस कम होगा, यानी कि थर्मल स्ट्रेस जो है वहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। तो ये भी एक फायदा होता है अगर हम डिएरेटर में हम लोग शुरुआती तौर पे पेगिंग स्टीम का यूटिलाइज करते हैं। तो ये सभी मेन पर्पज हो गए कि क्यों आपके डिएरेटर में ड्यूरिंग द स्टार्टअप पेगिंग स्टीम का यूटिलाइज किया जाता है। और जब हमारा टरबाइन जो है वो लाइन में आ जाता है, ओके, जब एक सर्टेन लोड के बाद इस पेगिंग स्टीम को काट कर आपका जो डिएरेटर स्टेक्शन है उसको चार्ज करके उसको लाइन में लेके इसके जो वाल्व होते हैं उसको बंद कर देते हैं, और डिएरेटर स्टेक्शन जो है वो कंटिन्यू नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान चलते रहता है। इसका जो यूज है वो शुरुआती तौर पर ही किया जाता है। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।